वाह, इस बार मायके में दिवाली में कितना मजा आया। मन तो खुशी हो गया। अभी तो 2-4 दिन रुक करके ही जाऊंगी अपना ससुराल। पूनम बिटिया, कहाँ हो पूनम? हाँ माँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। अरे बिटिया, उठ गई है तो जाकर चाय बना लेना। क्या माँ, मायके में ना हूँ? मायके में होने के बावजूद भी तुम मुझसे ही बोल रही है चाय बनाने के लिए? अरे भाभी से बोलो ना माँ। अरे बिटिया, तू तो समझदार बिटिया हो। तुम्हारी भाभी भी तो दिवाली में काम कर 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 थक गई है, थोड़ा उसे भी तो रेस्ट दे दो ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिवाली में मैं भी तो अपने ससुराल में रहा करती थी, कितना काम रहा करता था। और सुबह उठकर फिर से खाना वाना बनाना। नहीं नहीं, माँ ठीक बोल रही है, मैं ही चाय बना लेती हूँ, इससे भाभी भी खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है माँ, तुम बैठो, मैं भी चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है बेटा। पता है माँ, मैं कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। अरे बिटिया, तो आई भी तो है इतने दिनों बाद। कैसे तो तुम्हारी सास तुम्हें इस बार दिवाली में आने दी। वही तो माँ, मैं भी ताज्जुब हो गई कि मेरी सास इस बार कैसे जाने दी मेरे मायके। चलो, इसी में मुझे खुशी मिल रहा है बिटिया। लगता है तुम्हारी सास अब बदल गई है। अरे माँ, मेरी सास कभी बदलने वाली है? कभी नहीं बदलने वाली है। वो तो मैं रूठ करके बैठ गई थी कि मैं इस बार अगर दिवाली में नहीं जाऊंगी मायके तो देख लीजिएगा, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और ना खाऊंगी ना पीऊंगी। देखी तो मेरी सास तुरंत इनके साथ मुझे भेज दी। हाँ बिटिया, वो बात तो है, लेकिन बिटिया ये अच्छा नहीं लगता है कि रूठ करके तुम आया करो ससुराल से। सुबह हुआ नहीं कि माँ बेटी बैठ गई शिकायतें करने के लिए। इन लोग का काम ही क्या है, सिर्फ चुगली और शिकायतें करना। इनकी बेटी क्या कम बिगड़ी हुई है जो दिवाली के रात में ही अपने मायके आ गई। अरे कौन बहू अपने ससुराल छोड़ करके मायके आती है? लेकिन कहाँ किसे जाए, माँ बेटी तो एक है ना। बेटी इतनी जिद्दी, जो मैं करूंगी वही करूंगी। बैठ करके गप्पे करवा लो ये लोग से। अरे बहू उठ गई क्या? भाभी उठ गए हैं तो आपकी चाय किचन में रख दी हूँ। मैं आपको उठाने नहीं गई कि आप शायद कल बहुत काम कर रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा सोने दी आपको। तो ले लीजिएगा चाय भाभी, आपके लिए मैं बना करके रख दी हूँ। और हाँ, भैया का भी चाय होगा तो भैया को भी ले जा करके दे दीजिएगा। लगता है मेरे ऊपर एहसान की है। एक कप चाय ही तो महारानी बनाती है, क्या नाश्ता और खाना बना दी है? सुबह उठो, नाश्ता में लग जाओ, यही तो काम रह गया है मेरा। दिन रात काम कर 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 थकती हूँ, लेकिन ये माँ बेटी को कौन कहा जाए। भाभी सुनिए ना भाभी। अरे जो बोलना है सो बोलिए ना दीदी, मेरा काम बहुत है, आपके जैसा फ्री नहीं बैठी हूँ माँ के साथ। अरे भाभी, वही तो मैं आपसे बोलने आई हूँ कि आप फ्री नहीं बैठे हैं। आप ऐसा कीजिए, आप जाकर मुन्ना को नहला दीजिए, मैं जब तक नाश्ता बना देती हूँ। अरे क्या दीदी, क्या सुबह सुबह परेशान कर रखे हैं? मुन्ना भी उठता नहीं है, बाद में उठेगा। और वो भी दिवाली के दूसरे दिन है, तो उसे थोड़ा सोने दीजिए। वो ऐसे ही डेली डेली तो स्कूल जाता ही है। और नाश्ता का क्या है दीदी, मैं तो रोज बनाती हूँ ना। अगर एक दिन नहीं बनाऊंगी तो क्या मुझे आराम मिल जाएगी? अरे जाइए जाइए दीदी, मेरा और भी काम है, आपके साथ गप्पे लड़ाने का टाइम नहीं है। भाभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ कि आप मेरे ऊपर इस तरह से उखड़े उखड़े रहते हैं। भला मैंने क्या गलती कर दी भाभी? अरे दीदी रहने ही दीजिए, गलती भला मैं आपको क्यों गिनवाऊं? आप ननद है ना, तो ननद ही बनकर रहिए। भाभी मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया जो आप मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं? अरे दीदी रहने दीजिए, बात अगर खुलेगा ना तो बढ़ जाएगा। प्लीज दीदी, मैं ये सब से खुद ही दूर रहना चाहती हूँ, आप जाइए यहाँ से। भाभी मैं नाश्ता बना दूँ क्या? नाश्ता बना करके घर में अपना भाई और अपनी माँ को दिखाएगी कि मैं मायके में काम करती हूँ। इनकी एक दिन का काम से तो लगता है मेरे घर में ना आराम मिल जाएगा मुझे। माँ क्या हुआ बिटिया, अभी तो तू अपनी भाभी की मदद करने गई थी, तू यहाँ? माँ मैं तो सोची ही थी कि भाभी को कुछ मदद कर दूं, लेकिन भाभी मदद ही नहीं लेना चाह रही है। कुछ मेरे से गलती हो गई है क्या माँ, जो भाभी हमेशा इसी तरह से मुंह बनाकर रहती हैं? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से भाभी को मैं देख रही हूँ। अरे तू भी ना पूनम, कुछ ज्यादा ही सोचती है, ऐसी तुम्हारी भाभी नहीं है। थोड़ा काम के बोझ के कारण ना थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाती है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले। पर माँ मैं भाभी को हेल्प ही तो करने जा रही हूँ, ना हेल्प करवा रही है अपना, और मुंह बनाकर अपना काम करते रहती है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है माँ। अरे बिटिया तू भी ना छोटी छोटी बातों में आ जाती है, ये सब बातों पर तो ध्यान मत दे। मैं जानती हूँ कि इसका स्वभाव थोड़ा कड़क है, तो क्या हुआ, चल बाजार जा रही हूँ, चलेगी साथ में क्या? चलो मैं भी चलती हूँ माँ, वैसे भी घर में भाभी तो मेरे से बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको। अच्छा ठीक है चलो। चली गई महारानी बाजार, यही मेरी हेल्प करने आई थी।
अब ये महारानी जाएगी अपने मायके से जल्दी, नहीं जाने वाली है बिना भाई दूज की, और वो भी भाई दूज के बाद 2-4 दिन रुक ना जाए। अरे ये नहीं थी तो कितना अच्छा लग रहा था, फालतू में आ गई है। सास से कुछ काम करवाती थी, अब तो सास से भी कुछ काम नहीं करवा पा रही हूँ कि मेरी ननद रानी बीच में टोका टोकी ना कर दे और अपनी माँ को कुछ गलत बातें ना सिखा कर चली जाए। दिवाली में कोई बहू अपना ससुराल छोड़ करके मायके आती है, बस मुझे चैन से रहने नहीं देगी ननद। पता नहीं ये क्या क्या लेकर के जाएगी अब। इनका तो हर बार का यही हो गया है, कोई भी पर्व त्योहार हो आकर टपक जाती है अपने मायके में। दूसरी तरफ मेरी सास है, पता नहीं क्या क्या लुटाएगी अपनी बेटी पर। अरे मेरी सास इतना भी नहीं सोचती है कि मैं भी इस घर में हूँ, इनकी बेटी एक नहीं है। भाभी अभी क्यों आई है? भाभी इधर तो देखिए। अरे क्या हुआ दीदी? काम में मैं बिजी हूँ, क्यों डिस्टर्बेंस करने आ जाती हैं? अरे भाभी देखिए ना, आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। दिवाली में तो आपके लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, अभी अभी मैं माँ के साथ बाजार गई थी, तो मैंने सोचा कि कल हड़बड़ में कुछ आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई तो आज ही ला करके दे देती हूँ। ये लीजिए भाभी आपकी गिफ्ट। गिफ्ट भी सास के पैसों से ही होगी और मुझे आई है गिफ्ट देने मेरे ही पैसों को। अरे क्या सोच रही हैं भाभी, लीजिए ना गिफ्ट। अरे दीदी एक गिफ्ट मुझे ला करके क्यों दे रही है? आखिरकार पैसा तो मायके का ही लगा हुआ है, आप तो अपने ससुराल से ला करके दिए नहीं है कि मैं सोचूंगी कि आप अपने ससुराल से मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आई हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ये गिफ्ट तो मैं अपने पैसे से लेकर के आई हूँ, थोड़ी ना मेरे मायके के पैसे से है। भाभी मैं इतना शौक से आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ और आप इस तरीके से कर रहे हैं। लीजिए ना भाभी। हाँ ठीक है, आप ले आए हैं तो मेरे कमरे में रख दीजिए, वैसे भी मेरा काम है बहुत, तो मैं गिफ्ट खोलने बैठूंगी तो काम कौन करेगा दीदी? जाइए, इतना शौक से गिफ्ट लाए हैं ना तो मेरे कमरे में ही रख दीजिए। ठीक है भाभी। वैसे भाभी एक बात बोलूं, मैं तो यहाँ माँ के चलते आ जाती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा भाभी, क्योंकि माँ की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी ना, इसी कारणवश मैं सोची कि दिवाली में जा करके माँ से भी मिल लूंगी और इतने दिनों बाद अपने मायके में दिवाली भी मना लूंगी। वैसे मेरा कोई मोटिव नहीं था भाभी यहाँ आने का। हाँ बिटिया, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तू भी ना मेरी तबीयत के कारण बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करूँ बिटिया, बीच बीच में तबीयत खराब हो जाती है तो लगता है ऐसा मैं बच पाऊंगी या नहीं, जाते जाते अपने पूरे परिवार से मिल लूं। क्या करूँ, दिवाली से पहले इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि तुझे यहाँ आना ही पड़ा। माँ ऐसा मत ना बोल, ऐसा कैसे होगा कि इतना जल्दी तुम्हें भगवान बुला लेंगे अपने पास? मैं तो चाहती हूँ माँ कि भगवान आपकी और भी लंबी आयु करे, अपने पोता पोती नाती नतनी को शादी ब्याह दे करके ही जाओ। और वैसे भी इतना जल्दी बुलावा नहीं आने वाला है तुम्हारा। अरे चल चल बिटिया, तू भी ना गजब बातें करती है। वैसे बहू, पूनम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर के आई थी, तूने देखी नहीं क्या? नहीं माँ जी, बहुत काम है मेरा, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा ठीक है बहू। बहू तुम्हारी ननद इतने दिन बाद आई है तो आज ना उसके पसंद का कुछ बना लेना। हाँ ठीक है, यही तो मेरी जिंदगी रह गई है, ननद के लिए कुछ ढंग का बना लेना। अरे बेटा देख ना साड़ी, ये साड़ियाँ मैं तुम्हारे लिए निकाली हूँ। अरे माँ क्या इसकी जरूरत थी, ये सब साड़ियाँ वगैरह क्यों दे रही है? अरे बिटिया इतने दिनों बाद अपना मायके आई है तो क्या इन साड़ियों पर भी तुम्हारा हक नहीं है? कुछ तो साड़ी मैं अपनी बहू को दी और कुछ तुम्हारे लिए रखी हूँ। अब ये साड़ियाँ तो मुझसे पहनी नहीं जाती है बिटिया, इतनी भारी भारी। अरे माँ कैसी बातें कर रही है, इन साड़ियों में तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये साड़ी तुम्हारे लिए पापा खरीद कर लाए थे कितनी शौक से, और वो साड़ी मुझे दे रही है। नहीं माँ, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो देखना पहनोगी तुम ये साड़ी। अरे बिटिया इतना क्यों सोचती है, ऐसी ऐसी साड़ियाँ और भी रखी हुई है। अब तो जानती है ये गठिया है, ये सब बीमारी के चलते ना इतनी भारी भारी साड़ियाँ मेरे से पहनी नहीं जाती है। मुझे तो आजकल नॉर्मल कॉटन साड़ी ही अच्छी लग रही है। देख लेना बेटा, तुम्हें अच्छी लग रही है तो रख ले अपने पास, नहीं तो दे देना किसी और को। अच्छा ठीक है माँ, ले जाऊंगी इन साड़ियों को। ये देखो माँ बेटी को अकेले अकेले में माँ बेटी को इतनी सारी साड़ियाँ दे रही है। अरे दिवाली में आई है इनकी बेटी तो ये पता नहीं क्या सोच रही है कि अपनी बेटी को क्या क्या दे करके विदा करूँ। सामान तो पैक होगा ही, अब 2-3 दिन में महारानी निकलेगी जो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, ये कब मेरी ननद मेरे घर से अपना ससुराल जाएगी? हर त्योहार में आकर के बैठ जाएगी यहाँ, और ये मेरी सास तरह तरह के आइटम दिए जा रही है मेरी ननद को। पता नहीं मेरी सास और क्या क्या देकर के विदा करेगी अपनी बेटी को। इनकी माँ भी वैसी ही है। भाभी खाने में क्या बनाया आपने? दाल चावल बनाई हूँ दीदी, खाना लगा दूं क्या दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, आपको अगर भूख लगी है तो जाकर खा लीजिए। अरे दीदी बहू को भूख कहाँ लगती है, पहले नंदों को, सास को, देवर को, पति को खिला लूंगी, उसके बाद ही तो भूख लगेगी ना मुझे। अरे भाभी
जब से मैं मायके आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। आप इस तरह से उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं मेरे साथ? क्यों इस तरीके से रूखा व्यवहार करते हैं? भाभी, मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, आपसे भला गलती क्या होगी? गलती तो मेरे से हो जाती है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ मुन्ना को दूध पिलाने। पता नहीं उठ करके रो रहा है कि क्या कर रहा है। ये भाभी ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो इनका हर काम में हेल्प करती हूँ। यहाँ आने के बाद ये भाभी इस तरीके से मुंह बना ली है। इनका काम ही क्या है? दिन भर नौटंकी करना, शाम को बाहर मोहल्ले में घूमना। हेलो, अरे क्या कर रही है बिटिया? कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन मेरा फोन उठाती ही नहीं है। कितना कामों में बिजी रहती है। अरे माँ, काम में बिजी नहीं रहूँ तो और क्या करूँ? दिन भर तो मेरी ननद आकर के मेरे सर पर चढ़ी हुई है। कभी भाभी ये बना दो, कभी भाभी वो कर दो, और दूसरी तरफ मेरी सास बहू मेरी बिटिया का पसंद का खाना बना दो। जैसे लगता है इन्हीं की एक बिटिया है और किसी की तो बिटिया है नहीं। अरे बेटा, मैं तो फोन इसलिए की थी ना कि भाई दूज है ना कल, तो आ जाना अपना मायके। भाई दूज में अपना ससुराल में बैठे मत रहना। अरे माँ, मेरी ननद से छुटकारा मुझे मिले तब ना मैं आऊँ। मैं तो अपनी ननद से परेशान हो गई हूँ माँ। दूसरी तरफ मेरी सास सब कुछ लुटाने पर तैयार है और मैं अपनी ननद को अकेले छोड़ करके आ जाऊंगी? कभी नहीं। पता नहीं मेरे पीठ पीछे मेरी सास क्या क्या ननद को देख करके विदा कर दे। अभी नहीं मैं आऊंगी माँ, जब मेरी ननद चली जाएगी ना तभी मैं आऊंगी। अरे बिटिया, ये भाई दूज है, भाई दूज में ऐसा क्यों कर रही है? आ जाना, तुम्हारी ननद क्या लेकर के जाएगी? वैसे तो तुम्हारी ननद है नहीं। अरे नहीं माँ, कैसी है जो मैं भी जानती हूँ। बिटिया, अरे भाई दूज का त्योहार है, 1 घंटा के लिए भी आ तो जाना। अरे माँ, क्या 1 घंटे के लिए लगा रखी है? अरे भाई को भेज दो ना मेरे यहाँ। तू तो बोलती थी कि भाई दूज में तुम्हारे मामा आते थे मेरे यहाँ भाई दूज पर मिठाई खाने, तो वैसे मेरे भाई को भी भेज दे। अरे बिटिया, वो क्या है ना कि भाई दूज पर तुम्हारी भाभी को भी तुम्हारे भाई को ले जाना पड़ेगा उसका मायके। इसमें टाइम लग जाएगा ना बिटिया। अब तो जान ही रही है कि तुम्हारी भाभी का मायका कितना दूर है। अब जाएगा, फिर वो लौट करके आएगा, तब तक रात हो जाएगी, तो रात तक यहाँ इंतजार करते रहेगी। माँ, मैं अपनी ननद के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। तो बिटिया, तो तुम उस समय तक उपवास रहेगी? अरे माँ, ये रात तक मैं भूखी रहूंगी। अरे माँ, भाई दूज पर भाई को तिलक और मिठाई तो खिलाना रहता है ना, वो खा पी करके नहीं कर सकती हूँ। अरे बिटिया, विधान तो यही है कि उपवास में ही भाई को तिलक और मिठाई खिलाया जाता है पूजा के बाद, और तू कैसी बातें कर रही है? अरे बिटिया, मैं तो बोल रही हूँ कि आज अपने मायके और अपना भाई को टीका और मिठाई खिला करके उसके बाद रुकेगी तो रुक जाना, नहीं तो चली जाना अपना ससुराल। भाई भी तुम्हारा चले जाएगा अपना ससुराल। सच्ची में माँ, तू ना अपना बेटा और बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखी है। ऐसे नहीं सास होती है। मेरी सास के जैसा सास बनो। कैसी मेरी सास है, मीठे मीठे कर करके सब चीज अपनी बेटी को दान कर रही है। बताओ माँ, तू कभी अपनी बहू के सामने मुझे तरह तरह का गिफ्ट दी होगी? अरे बेटा, तू भी गजब बातें कर रही है। अब तुम्हारा भाई का चलता है यहाँ, तुम्हारा भाई ही कमाता है, तुम्हारे पापा तो रहे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए तरह तरह का गिफ्ट ला करके दिया करूंगी। और तुम्हारा भाई भी कम नहीं करता है बिटिया, मैं भी देखती हूँ। क्या नहीं देता तुझे? अरे माँ, रहने दो। तू भी ना तरह तरह का मुझे ना पाठ पढ़ाने लगती है। अरे मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारी नहीं बैठी हूँ कि गलत कर रही हूँ। तू मुझे सिखा रही है। ऐसी कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ गलत हो रहा तो तुमसे मैं बता रही हूँ, और तुम माँ होकर के मेरी दर्द मेरी पीड़ा को समझ नहीं रही है। माँ, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे बहुत काम है। मेरी माँ भी ससुराल वालों के जैसा बन गई है। ये छोड़ करके मैं अपनी ननद के यहाँ जाऊँ ना, सब कुछ लुटाने के लिए सास को। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं ले सकती। नहीं ले सकती? क्यों बिटिया? अरे मैं दे रही हूँ तुझे। पर माँ, भाभी को अगर... अरे बिटिया, वो कौन होती है? ये मेरी चीज है, मैं अपनी चीज अपनी बिटिया को दे रही हूँ, इसमें तुम्हारी भाभी को क्यों बुरा लगेगा? देख बिटिया, अपनी भाभी के बारे में इतना ज्यादा सोचा मत कर। नहीं माँ, मैं ये नहीं ले सकती। इन गहनों पर मेरा हक नहीं बल्कि भाभी का हक है। मेरी भाभी को इस गहने पर असली अधिकार है। नौटंकी करने लगी ना ये मेरी ननद, अभी चिकना रही है, उसके बाद तो मेरी सास को तो दया ही जाएगी। बिटिया रख ले रख ले। अरे ये दोनों माँ और बेटी कम है क्या? जो लुटाना है अपनी बेटी को वो लुटा, मुझे क्या। माँ, भाभी इस घर की बहू है। माँ, कपड़े और सामान तक तो ठीक था, पर गहने ये मुझे सही नहीं लग रहा। माँ, ये ना भाभी के लिए ही सही है, ये तुम ना भाभी को दे देना। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि इन गहनों के कारण भाभी और ननद में रिश्ता खराब हो। माँ, मैं कभी नहीं चाहती हूँ भाभी को मेरे लेकर के उनके मन में कड़वाहट हो। माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके बाद मेरा और भाभी का रिश्ता अच्छा बना रहे। मैं जब भी अपने मायके में आऊँ, तीज त्योहार शादी पार्टी, तो मेरी भाभी मेरे से प्यार से मिले, ना कि गुस्सा से मिले।
माँ, ये गहने आप भाभी को ही दे देना। अरे माँ, तू तो मुझे सिखा रही थी कि तुम्हारी ननद अच्छी है, ननद और सास के साथ अच्छा बिहेवियर कर। देख, अरे मेरी सास ननद को गहने दे रही है, गहने। अरे बता ना माँ, गहने पर मेरा हक बनता है कि मेरी ननद का हक बनता है? अरे ये क्या बोल रही है बेटा? अरे माँ, मैं अभी अपनी आंखों से देख करके, कानों से सुन करके आ रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं जो सोचती थी ना, वैसे ही मेरी सास और मेरी ननद है। ये लोग सिर्फ दिखावे की हैं। अरे बिटिया, मैं तो तुम्हारी सास को जहाँ तक जानती हूँ कि बहुत सीधी सादी है। अरे माँ, रहने दे, बेटियों के सामने ना सब सीधी सास है, बेईमानी बन जाती है। नहीं बिटिया, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसी तुम्हारी सास नहीं है। देख बिटिया, तो उस घर की अकेली बहू है, इस तरीके से अपनी सास और अपनी ननद पर गुस्सा मत हो। मेरी माँ को मेरी बातें कभी भी सही नहीं लगता है। अरे मैंने भी अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, क्या ये गलत है? लेकिन बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी ननद को और मेरी सास को कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चुप रही तो मेरी सास ना अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को दे देगी। दिवाली नहीं, मेरे लिए तो दिवाला ही लेकर के आया है कि सब कुछ है मेरी सास अपनी बेटी पर ही लुटाई जा रही है। अरे बिटिया, एक सप्ताह और रुक जाना, उसके बाद जाना। इतने सालों बाद तो अपना मायके आई है तू। अरे नहीं नहीं माँ, बस भाई दूज के बाद मैं चली जाऊंगी। मैं अपनी सास से कितनी मिन्नतें करके यहाँ आई थी, अब तो तू ठीक भी हो गई है। अरे नहीं नहीं दीदी, माँ जी बोल रही हैं तो कुछ और दिन रुक जाइए ना। पता नहीं माँ जी को और कुछ देना होगा, अभी उनका दिमाग से निकल गया होगा। अभी 2-4 दिन, एक सप्ताह रुकेंगी तो उन्हें जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे आपको भरते जाएंगे। ये क्या बोल रही है भाभी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अरे जब से आई हूँ तब से तो यही सब देख रही हूँ कि माँ जी तो आप पर लुटाई ही जा रही है। अरे आप इस घर की बेटी है, शादी ब्याह करके उसी समय आपके माँ और पापा बहुत कुछ दे दिए। अब क्या जरूरी है अपने मायके से इतने सारे सामान ले जाना? बहू तो कुछ ज्यादा बोल रही है। क्या बोल रही हूँ माँ जी, क्या ज्यादा बोल रही हूँ? आप लोग माँ बेटी मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या देख नहीं रही हूँ? मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या माँ जी? बर्दाश्त से ज्यादा हो गया है, अब मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी सेवा मैं करूंगी और आपकी बेटी यहाँ आएंगी तो भर भर कर दे करके विदा करेंगी अपनी बेटी को। ये कैसा न्याय है माँ जी? अरे भाभी, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं भला अपनी भाभी का हिस्से का चीज क्यों लेकर के जाऊंगी? अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। आपका ये दोहरा चेहरा देख देख करके मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे साथ आकर के बोलती है कि भाभी मैं आपके कामों में मदद कर दूं क्या, और अपनी माँ के सामने बोलती है कि भाभी को ये काम कर दी हूँ, वो काम कर दी हूँ। अरे काम करके मेरे ऊपर एहसान करती है क्या? अरे आप भी इस घर में रह रही हैं और उस मुताबिक कुछ काम ही कर दिए तो अपनी माँ को बताना जरूरी है क्या आपको? जब से आप यहाँ आई हैं तब से आपका भाई को हमेशा आपकी माँ, बेटा तुम्हारी बहन आई है उसका पसंद का मिठाई ले आ, बेटा तुम्हारी बहन आई है उसके पसंद का सब्जी ले आ। अरे ये माँ जी को करते करते उनको कुछ दिखाई नहीं देता है कि इस घर में उनकी बहू भी है? कभी माँ जी अपनी बहू के बारे में सोची कि मेरी बहू भी है तो उसका पसंद का ये आना चाहिए, वो आना चाहिए? मेरे सामने तो माँ जी हमेशा बीमार पड़ी रहती है और बेटी के आने के बाद इतना खुश। सारी सेवा मैं करूं और सब चीज आप यहाँ से लेकर के जाएंगी? भाभी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आप लोग को प्यार पाने के लिए आई थी। ये गहने, जेवर, साड़ी, कपड़े ये सब लेने के लिए नहीं आई थी। माँ से पूछिए इन गहनों को मैं कहाँ ली, माँ तो दे रही थी मुझे लेकिन मैंने मना कर दी। आपको विश्वास नहीं है ना भाभी? आप मेरा बैग चेक कर लीजिए। अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। ये नौटंकी ना अपने भाई के सामने कीजिएगा, मेरे सामने आपको दाल नहीं गलने वाली है। बहुत ऐसी ऐसी नंदे मैं देखी हूँ। बहू तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? मैं क्या ज्यादा बोल रही हूँ माँ जी? आप जैसे कर रही हैं, आपकी बेटी जैसे कर रही है वही तो मैं बोल रही हूँ। तो बहुत तकलीफ लग रहा है माँ बेटी को आंसू गिरने लगा और माँ गुस्सा होकर के खड़ी है। क्या कीजिएगा आप मुझे? भाभी आपको गलतफहमी हो गई है, मैं भला आपका हिस्सा, मैं आपका जायदाद क्यों लेने आऊंगी? वो तो यहाँ मायके में आए हुए बहुत दिन हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ इस बार आ गई। मेरी सास तो बहुत रोक रही थी कि मत जा बहू, लेकिन मैं अपने जबरदस्ती से यहाँ आई। और आप इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेंगे भाभी? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ कि हमेशा मेरे साथ रूखा ही व्यवहार करते हैं। भाभी मैं आपकी ननद हूँ, कोई और नहीं हूँ। भाभी मैं आपको इतना चाहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ लेकिन जितना माँ की फिक्र रहती है ना उतना तो नहीं, लेकिन कुछ फिक्र आपके लिए भी मुझे लगी रहती है। भाभी इस तरीके से मत कीजिए, मैं आपका हिस्सा या मैं माँ के गहने लेकर के क्यों जाऊंगी?
आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बैग चेक कर लीजिए भाभी, लेकिन रिश्ते में कड़वाहट मत डालिए। भाभी माँ के बाद तो आप ही मेरे लिए सब कुछ है, और आप इस तरीके से करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी भाभी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। बहुत देखी हूँ ऐसी ऐसी नंदों को मैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। देखी ना बिटिया, तू तो मुझे मना कर देती है हर चीज के लिए। कैसे तुम्हारी भाभी गुस्सा होकर के गई ना, कैसे तूने गलती कर दी थी? माँ, मुझे लगता है ना कि मैं यहाँ आ गई, भाभी को अच्छा नहीं लगा। ऐसा करती हूँ माँ कि मैं भाई दूज के बाद तुरंत चली जाती हूँ। नहीं बिटिया, इसके करने पर तू इस तरीके से करेगी? वही तो मैं ठीक सोच रही थी आप लोग के बारे में। और वैसे भी दीदी, मैं आपके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं की हूँ, सही की हूँ। भाई दूज पर इसीलिए रुक रही है ना कि इस बार भाई दूज पर भी भाई से अच्छा उपहार लेकर के जाएंगे आप। अरे कितनी गिरी हुई है, कितनी लालची है आप। माँ की तरफ से तो ले ही रहे हैं, अब भाई की तरफ से भी लेने का आशा रखे हैं। भाभी नहीं, ये गलत सोच है आपकी। मैं भाई से भला क्या उपहार लूंगी, बस उनका प्यार ही काफी है मेरे लिए। अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए, मैं सब आपको जानती हूँ। अरे आप एक नंबर की लालची है, मैं देख नहीं रही हूँ क्या? अरे काम ना करने के चक्कर में अपने मायके आकर के बैठ गए दिवाली में। बताइए दिवाली में कितना काम होता है, और अपना मायके आ गए। भाभी आपको पता नहीं है कि दिवाली का सारा काम मैं करके आई थी। जब दिवाली की पूजा हो गई थी मेरे ससुराल में, तब मैं यहाँ आई कि हम माँ से जाकर के मिल लूंगी, और बाद में 2 दिन बाद भाई दूज है तो भाई दूज का त्योहार मना करके चली जाऊंगी ससुराल। लेकिन भाभी यहाँ आने के बाद तो आप इस तरीके से कर रहे हैं। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ भाभी, ना मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ। भाभी मैं तो आप लोग को हंसता खेलता चेहरा देखने आई थी, और मेरी माँ इतने दिन से बीमार थी तो माँ को देखने की ललक थी, इसलिए आ गई। भाभी मेरे लेकर के आप मन में जहर लेकर के बैठे हैं भाभी। अरे बस कीजिए दीदी, मेरे पास नहीं, इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, मुझे सब पता है आपके बारे में। भाई दूज के बाद जाएंगी, अब भाई से पता नहीं है क्या क्या लेकर के जाएंगी। माँ मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी माँ। मेरी सास सच बोल रही थी कि बहू बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन मैं अपनी सास को जरा सा भी मानी नहीं, और मैं अपने मायके आ गई। माँ अगर भाई तुझ पर रुक जाऊंगी ना तो ये भाभी बहुत कुछ कर देंगी घर में, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ। माँ प्लीज मुझे मेरे ससुराल जाने दो, बहुत कुछ हो गया माँ, मैं रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। माँ मुझे जाने दो। जानी है तो जाए, ये मेरा कोई घर सराय खाना नहीं है जहाँ कोई भी जब चाहे यहाँ आ जाए। ननद रानी चाहे वही ठीक है। अरे काजल, अब आपको क्या हुआ? अरे मेरी बहन पूनम जा रही है, तू ऐसा उसे क्या बोल दी जो मेरी बहन भाई दूज पर भी नहीं रुक रही है? देखिए मैं आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं की हूँ, और ना मैं कुछ बोली हूँ, जो सच था वही बोली हूँ। उसपे आपकी बहन को बुरा लग गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और क्या हुआ, अगर आपकी बहन जा रही है तो जाने दीजिए ना। एक तो आपकी बहन आकर के मेरा चैन सुकून सब लूट लेती है। नहीं माँ तुम मत जाओ, माँ तुम मेरे पास रहो, मुझे जाने दो माँ। काजल तू बहुत गलत कर रही है, मेरी बहन जब से यहाँ आई है तब से तू उसे परेशान कर रही है, और बिना भाई दूज का उसे तू विदा कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं है? अब अपनी बहन के चलते मेरे साथ लड़ाई करने आ गए? इतने सालों से मैं आप लोग की सेवा कर रही हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। आपकी बहन 2 दिन के लिए यहाँ आई और बस खुद से हो जा रही है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। काजल मेरी बहन को भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तुझे। यहाँ मेरी बहन क्यों नहीं आ सकती है? अच्छा आपकी बहन को यहाँ उतना ही हक है जितना मेरी, तो आपकी बहन यहाँ आकर के आपकी माँ की सेवा, आपकी सेवा क्यों नहीं करती है? मुझे ही क्यों करना पड़ता है? भैया प्लीज भैया, मेरे चलते आप भाभी से मत लड़िए, रहने दीजिए ना, मैं तो खुद अपने मन से जा रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं है पूनम कि तू बिना भाई दूज के अपने मन से जा सकती है। तो क्या हुआ भैया, अगर भाभी को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ। मैं तो इस घर में सिर्फ खुशियाँ देखना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े नहीं। बस भैया आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो मुझे जाने दीजिए। बस आज दिन भर कहीं तो समय था, दिन भर निकल जाता तो मेरी कल बहन टीका लगाकर चली जाती। अब तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता भी टूट गया। टूटे तो टूटे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाह रही थी कि रिश्ता टूट जाए ताकि इनकी बहन यहाँ आए ना। काजल तूने सिर्फ उसे नहीं मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है।
बहन का प्यार संसार का सबसे सच्चा रिश्ता होता है, और तूने उस पवित्र रिश्तों को शर्मिंदा कर दिया। काजल, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। तूने आज बहुत गलत किया, बहुत गलत। एक बहन और भाई का रिश्ता तूने तोड़ दिया, और किस लिए? कुछ चंद गहनों के कारण। अरे मेरी बहन वैसी नहीं है कि यहाँ से ये रुपये पैसे गहने ले जाए। अरे हाँ, मैं मानता हूँ कि माँ अगर एक दो साड़ी अपने तरफ से दे देती है तो क्या हुआ, तू अपने मायके जाती है तो क्या तुम्हारी माँ अपनी तरफ से साड़ी नहीं देती है? देती है ना। अरे वैसी तो मेरी माँ अपनी बेटी को एक दो साड़ी देती, उसमें तुम्हें गुस्सा आ गया। मान रहा हूँ कि वो अपना गहना दे रही थी, लेकिन मेरी बहन ली तो नहीं ना। अरे इससे तुम्हें कुछ दिखता नहीं है कि मेरी बहन कितनी अच्छी है? अरे तू क्या समझेगी, तू तो खुद अपने मायके में हमेशा लड़ाई करते रहती है, मैं क्या देखता नहीं हूँ? अरे तुम में तो जरा सा भी रिश्तों की अहमियत नहीं है। अरे दीदी, आपको क्या जरूरत था खुद से चाय लाने के लिए? बहू को बोल देती ना, बहू ले आती। अरे अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। ओ बहू आपकी दिवाली में काम कर कर थक गई है ना, इसलिए आप अपनी बहू को आज आराम दे रही हैं, ताकि बहू भाई दूज में जाए तो जल्दी आ जाए ना दीदी। मैं खूब जानती हूँ आपकी चालाकियाँ। अरे सरला, तू भी ना क्या गजब गजब बातें करती है। मेरी बहू तो दिवाली के रात ही अपने मायके चली गई थी, तो भला मुझे बहू को मस्का क्यों लगानी पड़ेगी? क्या दीदी, आपकी बहू दिवाली के रात ही अपने मायके चली गई, आपने जाने भी दिया? अरे तो क्या हुआ सरला, उसकी भी माँ की तबीयत खराब थी, तो मैं भला बहू को यहाँ रोक करके क्या करती? मैंने ही बोला कि बहू यहाँ की पूजा हो गई है तो चली जा अपना मायके। वैसे मुझे जाने देने का तो जरा सा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं रोकी नहीं। अरे दीदी, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। बहू को ना इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए। क्या जरूरी था आपको उसके मायके भेज देना? अरे दिवाली की रात कहीं लक्ष्मी को विदा किया जाता है क्या? अरे सरला, जाने देने का तो मेरा भी इच्छा नहीं था कि बहू को जाने दूं मैं, लेकिन बहू ही बोलने लगी कि माँ जी प्लीज जाने दीजिए। मैं तो बहू को मना भी की थी कि बहू तुम्हारे मायके से कोई लेने नहीं आया है, ना तुम्हारा भाई फोन किया है, ना तुम्हारी भाभी फोन की है, लेकिन मेरी बहू मानी ही नहीं। बोल रही थी कि मेरी माँ फोन की है ना माँ जी, अभी तो मेरी माँ ही सब कुछ है ना, तो जाने दीजिए। भाभी की समय जब आएगी ना, भाभी मेरे पास फोन करेगी तभी मैं जाऊंगी, अभी प्लीज जाने दीजिए। तो मैं भी सोची कि चलो बहू की माँ है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो इसीलिए विदा कर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी दीदी, आपको ना थोड़ा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। आजकल की बहुएं को आप जानते नहीं है कि झूठ मूठ का बहाना बना करके अपने मायके चली जाती है काम से बचने के लिए। अरे सरला, तू भी गजब बातें कर रही है। अरे काम से बचने के लिए क्यों जाएगी बेचारी? काम तो पूरा दिवाली का करके गई थी, रात का दिवाली का पूजा करके ही गई थी, तो काम कहाँ रहा? अभी तो बहू दिवाली के पहले नमकीन गुजिया ये मिठाई वगैरह बना कर गई है, तो नाश्ता में तो वही हम लोग को चल रहा है, और दोपहर में कुछ थोड़ा हल्का फुल्का बनाना होगा, वो मैं कर लूंगी, इतनी भी बुढ़ी मैं नहीं हो गई हूँ। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूँ। मैं तो अपनी बहू को कभी भी नहीं विदा करूंगी, वो भी काम के समय में। मैं तो अपनी बहू से 2 कदम आगे ही रहती हूँ। मेरी बहू को भी तो मायके से फोन आ रहा था कि आजा बिटिया आजा, लेकिन मैं ही नहीं जाने दी। मैं तो सोची कि चली जाएगी बहू तो भाई दूज के बाद ही आएगी। अब बताइए दीदी, भाई दूज मेरी बेटी आएगी तो कौन करके देगा? इसलिए मैं बहू को तो जाने नहीं दी, उसको भाई को बुलवा ली हूँ मैं। तू भी ना सरला गजब बातें कर रही है। बिटिया तो मेरी भी आ जाने वाली है। तो देखा ना दीदी, आपकी बिटिया आएगी तो खुद काम करेगी ना। ये क्या अच्छा लगता है कि बिटिया अपना ससुराल में भी काम करे, अपना मायके में भी काम करे? अरे तू भी ना सरला गजब बातें कर रही है। अरे थोड़ा बहुत कर लेगी अपने मायके में काम तो कौन सी वो दुबली हो जाएगी? अब ये सब बात छोड़ो, तू भी ना बात को खींचते रहती है। अरे थोड़ा अपना स्वभाव बदलो, इस तरह से रहेगी तो तुम्हारे घर में बहू के साथ हमेशा लड़ाई ही होते रहेगा। सरला, दिवाली का समय भी निकल गया और तू है कि वही लेकर के बैठी हुई है। अरे अक्कड़ अब छोड़ो। अरे क्या दिवाली का समय अच्छा निकल गया दीदी, आपको पता नहीं है? मेरे बगल में वो रमा है ना, उसके घर में तो अपशगुन होते होते रह गया। ऐसा क्या हो गया सरला? अरे दीदी वही पटाखे, बच्चे लोग कहाँ मानते हैं पटाखा छोड़ने से। बच्चे लोग खुद जबरदस्ती पटाखा लेकर चले गए और उन लोग को पता नहीं था, बड़ा बड़ा बम फोड़ने लगे। वो तो मेरे पति देखे तो फेंक करके हटाए, और वो छोटा पोता का तो हाथ ही जल गया। ऐसा हो गया है क्या? अरे और नहीं तो क्या दीदी, मुझे तो यही देख देख करके परेशानी होती है कि बच्चे लोग को माँ बाप कैसे छोड़ देते इतने इतने सारे पटाखे दे करके। अरे पटाखा फोड़ो, लेकिन बच्चे लोग को पटाखे दे दे करके सीधे अपने घर में रह जाए माँ बाप। अरे पटाखे फोड़ने भी है ना, अपने देख रेख में फोड़वाए ना। क्या जरूरी है कि बच्चे लोग को इतने इतने पटाखे दे देना और जैसे तैसे फोड़ करके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अरे दीदी एक बच्चा का तो आँख में पटाखे जाते जाते बचा। अरे ऐसे ये लोग रात में कर रहे थे सब। पटाखे फोड़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा दीदी। अरे फोड़ो, लेकिन उतना ही फोड़ो, इतना पॉल्यूशन
सरला, मैं तो जान भी नहीं रही थी कि मोहल्ले में ये सब हो गया। मैं तो अपने घर में दीप जलाया, थोड़ा बहुत है, कुछ पटाखे थे जो बच्चे लोग फोड़े, उसके बाद हम लोग घर में आ गए और सो गए थे। सुबह खोली दरवाजा तो तुम आई। मैं नहीं जान रही थी कि मोहल्ले में ये सब हो गया है। अरे हाँ हाँ दीदी, जाकर के देख लीजिएगा, नहीं तो बोलेगी कि देखो ना इतना घर में मेरी प्रॉब्लम हो गई और प्रेमा आई भी नहीं देखने, तो आप जाकर के मिल लीजिएगा। हाँ हाँ सरला, बिल्कुल तुम सही बोल रही है, मैं जरूर जाऊंगी। अरे बहू, तुम अपने मायके से इतना जल्दी कैसे आ गई बहू? माँ जी, मैं सोची कि आप लोग पता नहीं कैसे होंगे और आज दीदी आने वाली है ना, तो वही मैं सोची कि आपको माँ जी सब काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे दीदी, आपकी बहू को ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दी अपने मायके से आ गई, और वो भी दिवाली का रात रुकी है और दूसरे दिन यहाँ आ गई? अरे कल था ना भाई दूज करके आती है। अरे वही ना सरला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहू इतनी जल्दी कैसे आ गई। या तो हो सकता है कि बहू सही तो बोल रही है कि उसकी ननद यहाँ आने वाली है, तो उसने सोची होगी कि सास को सब काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं चल जा रही हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है सरला, तो फालतू का तरह तरह की बातें सोच रही हो। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी भाभी मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर करेंगे। मैं अपने ससुराल में बताऊं तो क्या बताऊं, भाई के बारे में बताना क्या अच्छा लगता है? पता नहीं माँ जी और उनकी सहेली क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ भाभी मुझे रखना नहीं चाहती तो मैं वहाँ रुकती कैसे? एक दिन के लिए मैं जाती तो कहाँ जाती, मजबूरन बस मुझे मेरे ससुराल आना पड़ा। भाभी भैया आप अचानक? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं ना समझती दीदी, सिर्फ देख देख करके मैं अंदर अंदर जला करती थी। लेकिन दीदी मुझे अब सब एहसास हो गया है, गलती आपकी और माँ जी की नहीं थी, गलती तो मेरी थी दीदी। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे सब पता चल गया दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैंने आपको दिल को दुखाया, पर अब समझ में आ गया है कि बहन का रिश्ता माँ के आंचल के जैसा होता है। मैं तो यही सोच रही थी भाभी कि भला मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया जो भाभी मेरे से इतना गुस्सा है, इतना नाराज है। दीदी मुझे सब समझ में आ गया, अगर त्योहारों पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे ना, तो दिवाली की रोशनी भी मन में अंधेरा छोड़ जाती है। मुझे माँ जी ने सिखाया कि जो वो अपने ससुराल में देवर ननद सास ससुर सबके साथ प्रेम से पेश आती है ना, वही घर में लक्ष्मी होती है। भाभी कड़वे शब्द बोलने से पहले खुद को एक बार सोच लेना चाहिए। सच्चे रिश्ते तो न धन से टिकते हैं न दिखावे से, वो टिकते हैं तो सम्मान और स्नेह से। भाभी अगर उस दिन मुझे प्यार से अपनाया होता ना, तो वही दिन सदा यादगार बन जाता ना। बहन का टीका सिर्फ तिलक नहीं होता है, आशीर्वाद और बंधन होता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है, पर जोड़ने में सालों लग जाते हैं। भाभी जिस घर में ईर्ष्या ताना और कटुता हो ना, वहाँ हर त्योहार अधूरा ही लगता है। भाभी दीदी मुझे सब समझ में आ गया है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं ना अपने जलन में इतनी अंधी हो गई थी ना कि एक बहन का प्यार, एक माँ का प्यार, एक भाई का प्यार मैं देख नहीं पाई। आप पूनम, माफ कर दो अपनी भाभी को, अनजाने में उससे गलती हो गई, ऐसा अब कभी नहीं करेगी, माफ कर दे बहन। भैया मैं नाराजी कहाँ थी, मैं तो सोच सोच करके वही परेशान थी कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जब भाभी के मन में मेरे खिलाफ इतनी जहर हो गई। मैं तो रिश्ते को हमेशा सम्मान देती हूँ। आपको पता नहीं है भैया और भाभी, कल मैं जब अपने ससुराल आई थी ना, तो अपनी सास से नजर नहीं मिला रही थी कि मैं अपने मायके के बारे में बोलूं तो क्या बोलूं। वो लोग तो डायरेक्ट पूछने लगे कि बिना भाई दूज के कैसे आ गई, वो तो कैसे कैसे बात संभाली मुझे मैं ही जानती हूँ। इसलिए भाभी रिश्ते तो तभी चलते हैं जब दिलों में आदर हो। मैं नाराज नहीं हूँ, बस दुआ करती हूँ कि अगली बार कोई भी बहन अपने भाई के घर से यूं बेइज्जती होकर के ना जाए। अरे कौन आए बहू? अरे आप लोग? नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं वही कल सोच रही थी कि बहू अपने अचानक मायके से कैसे आ गई। अब मैं समझ गई कि इसके भाई और भाभी यहाँ आने वाले थे। हाँ माँ जी, वो माँ ने बोली कि हमारे जमाने में तो बहन के यहाँ ही भाई जाकर के मिठाई खाता था और तिलक करवाता था, इसलिए मैं बहन के यहाँ आ गया। अरे अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तूने।
बहू सोच क्या रही है? जा करके जल्दी जल्दी किचन से चाय नाश्ता के तो इंतजाम कर, भाई और भाभी आए हैं तुम्हारे। जी माँ जी। बेटा बैठो। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ खुश रहो बहू, बैठो। बहू आ रही है चाय नाश्ता लेकर के। जी माँ जी। वैसे मेरी बिटिया भी आज आने वाली है, कल आने वाली थी तो कोई काम की वजह से नहीं आ पाई, तो आज ही वो आने वाली है। हाँ वो तो बात है माँ जी, आज भाई दूज है तो बहन अपने मायके तो आएगी ही। बहन आए या भाई जाए, बात तो एक ही हुआ ना माँ जी। हाँ बेटा जी, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी। बैठो, बहू आ रही है चाय नाश्ता लेकर। जी माँ जी।